Hello student, good morning all of you and welcome online platform of Viswas Now Sarada Senior Secondary School Bunna. Student plus 2 political science में second lesson we are going to discuss about the disintegration of the Soviet Union or the bipolarity. Soviet Union became a strong power after the Second World War, but passes of the time the Soviet Sangh become so weak and so many evils and weaknesses come from the system in the Soviet Union, and at last the Soviet Union become disintegrate in the 1991. Before this, the Gorbachev and the disintegration. What is the role of the Gorbachev in disintegration? सोवियत संघ का जो विभाजन हुआ उसमें गार्बाचेव का क्या रोल था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि गार्बाचेव ने सोवियत संघ के विभाजन में क्या भूमिका निभाई. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, 1985 में सोवियत संघ में मिखाइल गार्बाचेव है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने. और कम्युनिस्ट का पार्टी का जो महासचिव होता है वो पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुख्य अधिकारी होता है. राष्ट्रपति भी वही व्यक्ति बनता है जो उसका महासचिव होता है. सोवियत सिस्टम साउट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम. गार्बाचेव ने कहा कि इस सिस्टम में सुधार किया जाएगा. रिफॉर्म वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट. सोवियत संघ में हर एक संस्था में सुधार की आवश्यकता थी क्योंकि पश्चिम के देशों में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ चुका था और वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था. हाउएवर गार्बाचेव डिसीजंस टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट and democratic and reform, the Soviet Union had some other effect that neither he nor anyone else intended to anticipate. सोवियत संघ में गार्बाचेव ने जो सुधार करने चाहे उनमें उन्होंने ये वादा किया कि नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट, पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सुधारा जाएगा, डेमोक्रेटिकटाइजेशन किया जाएगा, लोकतंत्र का विस्तार किया जाएगा, रिफॉर्म किए जाएंगे इकोनॉमिक में. लेकिन इनका प्रभाव इस प्रकार का होगा ये कभी एंटिसिपेट नहीं करता था गार्बाचेव. गार्बाचेव ने नहीं सोचे होंगे कि आपने जो सुधार करने हैं उनके परिणाम इस तरह के आएंगे. द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर आउन गवर्नमेंट. जो सोवियत संघ के लोग थे उन्होंने अपनी ही सरकारों के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. सोवियत कंट्रोल का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया. अनलाइक इन द पास्ट, द सोवियत यूनियन अंडर द गार्बाचेव डिड नॉट इंटरवेन व्हेन द डिस्टर्बेंस ओकर्स. दूसरे शासकों की तरह गार्बाचेव ने इस प्रकार इंटरवेंशन नहीं किया इस डिस्टर्बेंस में, यानी कि इससे पहले जो शासक थे वो इंटरवेंशन करते रहे, लेकिन गार्बाचेव ने ऐसा कोई इंटरवेंशन इन प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं किया. एंड द कम्युनिस्ट रेजिम कोलैप्स वन आफ्टर अनदर. और धीरे धीरे कम्युनिस्ट रीजन जो है वो कोलैप्स होने लगा, टूटने लगा. दिस डेवलपमेंट्स वर accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that has tended the disintegrations. और ये सारे विकास जो हैं रैपिडली तेज़ गति से जो हो रहे थे उसने इस क्राइसिस को और ज़्यादा बढ़ाया और अंत में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ. Gorbachev initiated the policy of economic and political reform and the democratization within the country. गार्बाचेव ने जो सुधार करने की नीति अपनाई उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की उसने कोशिश की विद इन द कंट्री. द रिफॉर्म वर अपोज्ड बाय द लीडर विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी के ही शासकों के द्वारा गार्बाचेव का विरोध किया गया क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी इतने तेज गति से सुधार करने की पक्षधर नहीं होती है. उन्होंने गोर्बाचेव को रोका कि वो ये सुधार ना करें. COP took place in 1991 that was encouraged by communist parties hardliners. 1991 में एक जो
कूप हुआ। कूप का मतलब होता है कि जो एक क्रांति हुई, एक आंदोलन घटना, जो हिंसात्मक घटना होती है, एक तख्ता पलट जिसको कहते हैं, वो हुआ। इनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर थे उनके द्वारा उसका प्रायोजन किया गया था। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट टू ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। और तब तक क्या था, जब ये कूप हुआ तब तक लोगों को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, टेस्ट कर चुके थे, एंड ओल्ड स्टाइल रूल से वो परेशान थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उसको अब नहीं चाहते थे। बोरेन येल्त्सिन इनकरेज्ड एज ए नेशनल हीरो इन द अपोजिशन ऑफ दिस कूप। इस कूप को, विरोध को, कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता रहे बोरिस येत्सिन, जिन्होंने इसका लीडरशिप किया और वो एक नेशनल हीरो के रूप में उभर करके सामने आए। द रशियन रिपब्लिक्स वेयर येत्सिन वोन ए पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। रशिया में फिर पॉपुलर इलेक्शन हुआ तो उसमें बोरिन येत्सिन जीत गए। सेंट्रलाइज कंट्रोल का उन्होंने विरोध किया था। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स। अब जो शक्तियाँ हैं वो सोवियत संघ से बिखर करके दूसरे देशों में, रिपब्लिक्स में जाने लगी, स्पेशली इन द मोर यूरोपियन पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के जो यूरोपियन पार्ट थे वहाँ सत्ता का हस्तांतरण होने लगा। which saw the Central Asian Republic did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation। लेकिन सेंट्रल एशिया के जो देश थे, रिपब्लिक थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी और वो सोवियत यूनियन के साथ बने रहना चाहते थे, लेकिन यूरोपीय राष्ट्र ऐसा नहीं चाहते थे। इन दिसंबर 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR declared that the Soviet यूनियन वाज डिसबैंडेड। तीन बड़े देशों ने दिसंबर 1991 में बोरिन येत्सिन की लीडरशिप में आकर के ये घोषणा की कि अब सोवियत यूनियन नहीं रहा, डिसबैंडेड हो गया, यानी कि सोवियत संघ का विभाजन होता है। यूक्रेन, रशिया और बेलारूस ये तीन राष्ट्र थे, इन्होंने सबसे पहले विभाजन की बात की। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडोप्टेड। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को वहाँ अपनाया गया एज द बेस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, जो कि पहले सोवियत रिपब्लिक के देशों में नहीं था। द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कम एज ए सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक, स्पेशली टू द सेंट्रल एशियन वन। डिक्लेरेशन हुआ इंटीग्रेशन का और उसके बाद इन देशों ने, यूएसएसआर के देशों ने फॉर्मेशन किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS इन्होंने बनाया। यानी कि जो देश आज़ाद हुए थे उन्होंने अपने आप को एक समूह में निर्माण कर लिया जिसका नाम रखा गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। सेंट्रल एशिया के देशों को भी इसमें शामिल किया गया। द एक्सक्लूशन ऑफ दीज रिपब्लिक्स, इन देशों को, सेंट्रल एशिया के देशों को भी, वाज इन इशू दैट वाज क्विक सोल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CIS के फाउंडिंग मेंबर सेंट्रल एशिया के देशों को मिला लिया गया। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी के रूप में रूस अब बन चुका था, उत्तराधिकारी बन चुका था। इनहेरिटेंट, विरासत में उसको द सोवियत सीट इन यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उनको वीटो पावर प्राप्त हो गई। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। और जितने भी USSR ने संधियाँ समझौते किए थे उन सबको निभाने की जिम्मेवारी अब रूस पर थी। इट टुक ओवर एज द सोवियत स्पेस एंड क्राइड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजरमेंट एंड मेजर्स विद द US। सोवियत संघ ने US के साथ मिलकर के न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण के लिए कुछ संधियाँ की। द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज थस डेड एंड बुरेड। और पुराना जो सोवियत सिस्टम है अब वो नष्ट हो चुका था, बुरेड हो चुका था। तो ये गार्बाचेव का रोल था सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन में। सुधार करना चाहता था बट वो सुधार नहीं कर पा रहा था। सोवियत संघ डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, इसके रीजंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।